प्रभुनाथ दास गोस्वामी विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद के निकट प्रार्थना करते हुए ये भी कह रहे वैराग्य युग भक्ति रसन प्रजत्री अपायनमाम अनुभीप्स्यन्धम कृपांबुधीर्ज परदक दुखी सनातनत्वं प्रभुपाश्रयामि। वैराग्य युग भक्ति रसम, वैराग्य युक्त जो भक्ति रस ये आप लोगों ने जबरदस्ती करके मुझे पान करा रहे हैं। ये तो आप लोग की महिमा है, गुरु वर्ग की महिमा है, वैष्णव और गुरु वर्ग की महिमा है। इसे प्रभुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम मंत्र में हित वर्णन कर रहे हैं। वैराग्य युग भक्ति रसं प्रजत्नी अपायनमाम अनुभीप्सु अंधम। अपायनमाम मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसे ब्रज प्रेम रस को मैं प्राप्ति करने कहता है वैराग्य भक्ति रसम प्रजत्नी अपायनमाम अनुभीप्सु अंधम। अनुभीप्स और मेरे की इच्छा भी नहीं है जे ऐसे ब्रज रस को मैं प्राप्ति करूं। और अंधम मैं समस्त प्रकार के से जो है अयोग्य हूँ। दृष्टिहीन व्यक्ति जिस प्रकार कुछ देख नहीं पाते हैं ठीक उसी प्रकार मैं कुछ देख नहीं पाता, किंतु आप लोगों ने ही कृपा करके मुझे ऐसे दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। और ये तो महिमा हमारी नहीं है, ये महिमा आप लोग ही महिमा। गुरु सेवक मानो अपना। आप लोग ने जिस प्रकार गुरुदेव की सेवा की वो सेवा तो मैं जन्म जन्म करके भी वो प्राप्ति कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों की जो महिमा वो तो मैं कैसे बनना। गुरु की जो सेवा आदि के और वही समझ सकते हैं। मैंने कभी जीवन में सब धर्म पालन किया, न कोई गुरु के सेवा आदि कुछ नहीं, किंतु तथापि मैं एक ही विचार मैं करता रहता हूँ। जिस प्रकार चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, अधमे काकरे कोई लग गुरु वही छे दया मोय। अधम काकरे गुरु देखो कौवा जो है, कौवा नीम के पेड़ पर बैठता रहता है और नीम के जो है कौवा फल को जो है वो आस्वादन करते हैं और सदा सर्वदा खा 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 करके और दूसरे के जो है सताते रहते हैं, कष्ट देते हैं, कर्म के जो है अत्यंत दूषित कर देते हैं। किंतु ऐसे कौवे को आपने कहाँ बैठा दिया? गुरुर के स्थान पर बैठा दिया। इस बड़े अधमय काकरे कोईला गुरुर वही छे दया मोय। और गुरु पाद की ऐसी करुणामय है। ये कौवे की भी उन्होंने एक गुरुर के स्थान पर बैठा दिया और गुरुर के जो शक्ति जो है उसमें भी संचार कर देते हैं। जो गुरुर सदा सर्वदा भगवान विष्णु के जो है पीठ पर लेकर के चलते हैं, जिसको कहा जाता है भगवान विष्णु के वाहन जो है करियर गरुड़ जी है। कौवे की कोई पसंद नहीं करते, कौवे देखने भी लोग नाक सिकोड़ते हैं, कौवे के देखने से लोग घृणा आदि करते हैं, क्योंकि कौवे के स्वभाव भी उसी प्रकार है, अत्यंत दुर्गंध वस्तु की ग्रहण करना। कौवा क्या खाते हैं? पायखाना खाते हैं, दुर्गंध वस्तु को ग्रहण करता रहता है, सड़ा गला वस्तु को ग्रहण करता रहता है। कौवे की ऐसी स्वभाव है। यहाँ तक भी सुना जाता है ये कौवे भी एक आंख में भी अंध भी कहा जाता है, दो आंख में उसको देख नहीं पाते। तो कौवे के एक तो उनके स्वभाव भी अत्यंत जो है निकृष्ट है और क्रिया भी उनकी भी निकृष्ट है, किंतु देखो गुरु वैष्णव की ऐसे अहित की कृपा
गुरु वैष्णव जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसके गुरु की स्थान भी प्रदान कर देते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ये जो श्लोक बोल रहे हैं, ये अधमे काकरे कोयला गरुड़ कोई छे दया गुरु और वैष्णव की ये अहितु की कृपा कहा जाता है। भजन साधन करके जिस वस्तु के प्राप्ति करने में हजारों साल तक लग जाता है, किंतु देखो गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा प्राप्त होने के साथ ही साथ वो क्षण भर में उसको प्राप्ति कर लेते हैं। अनुभव की बात है, क्षण भर में प्राप्ति कर लेते हैं, जिससे बृहद भागवतम ग्रंथ में सनातन गोस्वामी पाद भी वर्णन कर रहे हैं। गोप कुमार के शिष्य माथुर ब्राह्मण जन शर्मा गोप कुमार से सारे कथा को श्रवण किया, किंतु सुनकर के भी उसके अनुभूति नहीं हुई। और अनंत गोप कुमार जी स्वरूप अपने हाथ वरद हस्त जो है जन शर्मा यानी माथुर ब्राह्मण के सिर पर रख दिया, और रखने के साथ ही साथ अपने गुरु के भांति यथा स्वरूपवत लिख रहे सनातन गोस्वामी पाद लिख रहे स्वरूपवत अपने गुरु के भांति वो समस्त वस्तु के जो है अनुभव कर। इसी की कहा जाता है अहितु की कृपा कर। गुरु जिसके ऊपर अहितु की कृपा कर देते हैं वो असंभव की भी संभव कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ज समर्थ स भगवान इति वाच्य। भगवान उसके कहा जाता है जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा जो होने वाला है उसी पे भी बिगड़ सकते हैं, जहाँ वो बिगड़ने वाले जो है उसको भी ठीक कर सकते हैं। यही तो भगवान की और गुरु वैष्णव के विशेष वैशिष्ट शास्त्र में बता रहे हैं। ये भगवान की ऐसी की कृपा का जाता है। भजन साधन करके हम क्या प्राप्ति कर लेंगे? कुछ प्राप्ति कर पाएंगे? जन्म जन्म लग जाए वो भी संभव नहीं। जिसे तुलसीदास जी लिख रहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतकाल राम नाम अब तना आई। कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जन्म जन्म कठोर तपस्या शुद्ध सदाचार आदि पालन करते हुए भी अंत काल में प्रभु के नाम उच्चारण कर नहीं पाते। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम अब तना। अथवा जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अनेक अनेक जन्म मुनि लोग कठोर ज्ञान वैराग्य शुद्ध सदाचार आदि पालन करके तब कहीं अंत में जाकर के भगवत नाम को स्मरण करके और फिर नित्य भगवत धाम में चली जाते हैं। दो अर्थ बताते हैं तुलसीदास जी इसी प्यार में, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत काल राम नाम अवतना। तो किंतु मैं यही सोचता हूँ कि गुरु की कृपा भगवत कृपा, जिसके ऊपर गुरु कृपा भगवत कृपा हो जाता है वो असाध्य वस्तु की भी साध्य। और विशेष करके ऐसे गुरु की चरण हम आश्रय किए हैं। हम आश्रय नहीं किए, जो जिन्होंने कृपा करके मुझे स्थान दिया, अपने चरण कमलों में स्थान दिए। मेरे कोई शक्ति नहीं है गुरु के चरण आश्रय में कर, वे कृपा करके मेरे चोटी पकड़ करके डंडा मार करके पीट करके और सब प्रकार की जो है योग्यता बनाने के लिए प्रयास। जिस प्रकार लोहे के जो है आग में डाल देते हैं और वो लोहा जब बिल्कुल लाल टक 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 हो जाता है और फिर उस लोहे के जो है बड़ा एक हाथुड़ी दे करके हमाम दे करके उसके पिटाई करते रहते, पिटाई करके पिटाई करते 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 फिर उसके द्वारा अनेक प्रकार जो है वस्त्र आदि बना के लाते।
ठीक उसी प्रकार गुरुपाद वर्ण ऐसी कृपा करके है, लोहे को जो पिटाई करके है, और उसके वास्तव रूप में एक रूपरेखा कर ठीक गुरु आकृति हो सकता है। साधक प्राथमिक अवस्था में गुरु की कृपा अनुभव कर नहीं पाते। ये गुरु मेरे लिए कौन सा अवदान किया, गुरु मेरे लिए कैसे अपने सैक्रिफाइस किया मेरे लिए, वो तब अनुभव होगा जब वो वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। वस्तु के जब कोई प्राप्त नहीं कर पा रहे तब वो गुरु के कृपा को अनुभव कर लेते हैं। गुरु कृपा जब अनुभूत हो जाता है और तो वो गुरु के लिए अनंत काल के लिए वो अपने को जो है समर्पित कर देते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है तो नहीं थोड़ी सी किसी के यदि गुरु कृपा अनुभव हो जाता है तो वो गुरु के लिए अनंत काल के लिए चिरऋणी बन जाता है। ये मैं क्या चीज प्राप्ति करती, क्या चीज मुझे प्राप्ति हुई और कैसे प्राप्ति हुई तब उसको अनुभव। इसलिए कहा जाता है जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य प्रसादात् नगति कुतयोपि ध्यान शुभंतस जशस्त्री संधम वंदे गुरुश्री चरणारविंद। गुरुवाष्टक ग्रंथ में श्लोक में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गुरु के ऐसे सुंदर महिमा को वर्णन करते जा रहे। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जिनकी कृपा होने पर भगवत कृपा होती, और जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य प्रसादात् नमति कुतो योपि। गुरु की कृपा जब तक नहीं हो भगवान हमें कृपा नहीं करेंगे। हजार हम प्रचेष्टा करें भगवान के प्रसन्न कराने के लिए, किंतु भगवान प्रसन्न नहीं। यदि थोड़ी सी गुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवान प्रसन्न हो जाए। इसलिए जस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो जस्य प्रसादात् नगति कुतो योपि ध्यान शुभंतस जशस्त्री संधम वंदे गुरुश्री चरणारविंद। ऐसे गुरुपाद की थोड़ी सी कृपा प्राप्ति हो जाए, यहाँ पर कृपा कहेंगे थोड़ी सी उनकी कृपा की अनुभूति फीलिंग रियलाइजेशन हो जाए तो वो गुरु के लिए अनंत काल के लोग आभारी बन जाते हैं, चिरकृतज्ञ हो जाते हैं। किंतु जब तक उसके गुरु की कृपा अनुभव नहीं हो रहे तब तक वो गुरु की महिमा समझ नहीं पाते। वास्तव में सत्य है, यही भजन करते करते गुरु की कृपा से ही प्राप्ति हो। यहाँ तक भी कोई मध्यम अधिकारी भी गुरु प्राप्ति हो जाए। श्री गुरु नानक गोस्वामी महाराज लेक्चर में भी बता रहे हैं, बोले उत्तम भागवत अति दुर्लभ है, अतीव दुर्लभ है। मध्यम अधिकारी भागवत की स्थिति प्राप्ति हो जाए, उस मध्यम अधिकारी भागवत से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाए। उत्तम अधिकारी की विचार कौन कर पाएंगे? उत्तम अधिकारी ही उत्तम अधिकारी के समझ पाएंगे। समझने के लिए प्रयास करें, उत्तम अधिकारी ही उत्तम अधिकारी के समझ पाएंगे। गुरुदेव एक उदाहरण दे रहे, एक व्यक्ति मास्टर डिग्री प्राप्ति की, एमए पीएचडी की, और एक व्यक्ति जस्ट 2-4 अक्षर सीख करके, क्या वो मास्टर डिग्री जो प्राप्ति किया उसके समझ पाएंगे? सुनेंगे जहां मैंने एमए पीएचडी कर ली, उसके मुख से सुना एमए है क्या चीज, एमए शब्द को सुना,
क्योंकि उसके अक्षर ही ज्ञान नहीं है। एम और ए क्या होता है? कभी कभी मैं भी थोड़ा बताते रहता हूं। एक बालक जो है अपने पिताजी के कहने लगे, पिताजी आप बताओ आपकी डिग्री क्या है, आप कहां तक पढ़े हो? तो पिताजी कहने लगे मैं बीए मैंने डिग्री किया। क्या डिग्री किया? बीए। तो बेटा कहने लगे पिताजी आप बस दो अक्षर आपका सीखा, वो भी उल्टा करके। पहले बी होता है कि पहले ए होता है? आप बताओ, पहले ए होता है कि पहले बी होता है? ए होता है ना। और उसके बेटा कह रहे पिताजी आपने कहा जे मैं एजुकेशन, मेरा एजुकेशन क्या है? बीए। और इसलिए बेटा कह रहे पिताजी आप बीए पढ़ा, वो भी दो अक्षर जो पढ़ा उल्टा करके पढ़ा, बीए। अरे ये भी होना चाहिए ना, क्यों ना? उसके पुत्र के पता नहीं है जी बीए शब्द की अर्थ क्या, बी शब्द की अर्थ क्या है और ये शब्द की अर्थ क्या है। समझ में आ रही नहीं? इसलिए ठीक उसी प्रकार उत्तम जो भागवत है, उत्तम भागवत समझ पाते हैं। कनिष्ठ अधिकारी उत्तम भागवत क्या समझे? क्योंकि शास्त्र में भी लिखा गया कनिष्ठ अधिकारी की एक्टिविटीज, बाहर के जो क्रिया, और उत्तम भागवत की बाहरी की बाह्यिक क्रिया जो है, एक्सटर्नल एक्टिविटीज लुक लाइक सेम। क्यों? कनिष्ठ अधिकारी कोई रूल रेगुलेशन के वो फॉलो नहीं करता है। और उत्तम जो भागवत है वो तो लीला स्मरण में डूबे रहते हैं, कभी स्नान करते हैं, कभी स्नान भी नहीं करते, कभी एकादशी करते, कभी नहीं भी करते। जैसे गौरदास बाबा जी महाराज की कथा सुना जाए, उत्तम उत्तम महाभागवत कोई साधारण नहीं है, जिसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद करें। मेरे गुरुदेव गौरदास बाबा जी महाराज उत्तम उत्तम महाभागवत, और गौरदास बाबा जी महाराज एकादशी पालन कर रहे हैं, 3 दिन भोजन नहीं कर रहे। ब्रजवासी लोग कहने लगे बाबा जी महाराज प्रसाद लीजिए। गौरदास बाबा जी महाराज के लिए आज एकादशी है, मैं निर्जला व्रत रखा। दूसरे दिन ब्रजवासी लोग आकर के बाबा जी महाराज प्रसाद लीजिए, फिर बोले मैं निर्जला व्रत कर रहा हूँ, एकादशी के मैं अन्न नहीं ग्रहण करता। इसी प्रकार 3 दिन कंटिन्यू उनके एकादशी व्रत चल रहा, और चौथे दिन जिस दिन एकादशी उस दिन उन्होंने भोजन कर रहे। तो उत्तम भक्तम जो भागवत जो होते हैं उनकी वही क्रिया जो है कनिष्ठ अधिकारी समझ नहीं पाए। समझ पाए? लोग कहते हैं मैं उत्तम भागवत ढूंढ रहा हूं। अरे तुम उत्तम बनो तब तो उत्तम भागवत के दर्शन करोगे। जो उत्तम भागवत ही नहीं है, केवल शास्त्र ज्ञान के द्वारा उत्तम भागवत देखना चाहते हैं, क्या अनंत काल के लोग देख पाएंगे? श्लोक के द्वारा क्या होगा समझ नहीं पाएंगे। शास्त्र में तो वर्णन किया गया कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण क्या है, मध्यम अधिकारी के लक्षण क्या है, उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या है। कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण जब एक कृष्ण नाम जो कीर्तन करते हैं वो कनिष्ठ अधिकारी का, और जो निरंतर कृष्ण नाम करते हैं वो मध्यम अधिकारी का। और जहाँ रहे देखिए ऐसे कृष्ण नाम कहा के जानिए तुम्हें वैष्णव प्रधान, जस्ट टेकिंग दर्शन, जिसके दर्शन करने के साथ ही साथ तुम्हारे जिहा में कृष्ण नाम अपने आप नृत्य करें, वो उत्तम अधिकारी है। जहाँ रे देखिले ऐसे कृष्ण नाम जिनको दर्शन करने से तुम्हारे जिहा में अपने आप कृष्ण नाम नृत्य करें, उसी का उत्तम भागवत का।
अच्छा आप भी बताइए, उत्तम भागवत के दर्शन करके कितने कितने लोगों के जिहा में कृष्ण नाम नृत्य किया, उनकी जिहा में कृष्ण नाम नृत्य करेंगे जिनके चित्त निर्मल हो चुका है। जिनके चित्त निर्मल नहीं हुआ, उत्तम भागवत की दर्शन करके भी जिहा में कृष्ण नाम नृत्य नहीं करेंगे। अरे भगवान, उत्तम भागवत छोड़ दीजिए, भगवान के दर्शन करके भी दुर्योधन दुशासन बंदी बनाने के लिए प्रयास किए। महाभारत में वर्णन हो रहा है, स्वयं भगवान कृष्ण हस्तिनापुर में पधारे, पांडवों के पक्ष होकर के सुलहनामा कर लिए। पांडवों के मानो दूत होकर के आए और दुर्योधन देखो स्वयं भगवान के बंदी बनाने के लिए प्रयास किया, कर नहीं तो पाया, बंदी बनाने के लिए प्रयास किया, क्रोध प्रकाश किया। तो चित्त यदि अनर्थ के द्वारा दूषित हो, ऐसे उत्तम भागवत को समझ नहीं, चित्त निर्मल होने पर तब समझ पाए, यही शास्त्र के विचार है। अथवा कहा जाता है किसी कोई उत्तम भागवत उनके भाग्य की कृपा कर दे, समझ पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे? उनके सिर पर हाथ रख दे, बस सब सिद्धि हो जाए। जिस प्रकार मृगारी की कहा गया, स्वयं नारद ऋषि मृगारी उनके देखो क्या बना दी, भक्त बना दी, शुद्ध भक्त बना दी। हरिदास ठाकुर व्यस्तक भी क्या है, उनको भी महंती बना दिया। सही से व्यस्त हुई परम महंती, बड़ा बड़ा वैष्णव तारे दर्शन के जानते। हरिदास ठाकुर 3 लाख और भजन करने वाले, और उनके पतित कराने के लिए लक्ष्य हीरा वेश्या आई थी, केवल 3 दिन में 3 रात। और देखो हरिदास ठाकुर उनके चित्त के शोधित करके, निर्मल कर करके और उनको भी महंती बना दिया, ग्रेट डिवोटी बना दिया। आ सकते हैं उत्तम भागवत, इसलिए कहते हैं सही से व्यस्तता हुई लो परम महंती, बड़ा बड़ा वैष्णव तारी दर्शन दे जाते। बड़े बड़े वैष्णव लोग भी वही लक्ष्य हीरा को दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके प्रणाम। दोनों शास्त्र की तात्पर्य दिखाए। उत्तम भागवत संसार में ऐसे, ये उत्तम भागवत गुरु तत्व में उत्तम भागवत की भी 3 कैटेगरी भी बताया गया। एक है भगवत पार्षद देह प्राप्त, जैसे नारद ऋषि का है, साक्षात भगवान की परिकर कहा जाता है। भगवत पार्षद देह प्राप्त, नारदीय गोपी, नारद ऋषि की स्वरूप जो है, शुद्ध स्वरूप जो है, जिसे कहा जाता है नारदीय गोपी, भगवत पार्षद देह प्राप्त। ऐसे महाभागवत के दर्शन कर ले, सब कुछ संभव हो सकता है यदि ये चाहे, उनके ऊपर इच्छा के निर्भर करता है। और दूसरी है निर्धुत कषाय, जिसके हृदय में समस्त प्रकार के कषाय ऑब्स्टैकल्स दूरीभूत हो चुका है, किसी प्रकार संसार की किसी प्रकार आसक्ति बंधन जिसके हृदय में नहीं है, ऐसे महाभागवत के कहा जाता है निर्धुत कषाय कहा जाता है। जिसके उदाहरण दिया गया सुखदेव गोस्वामी पाद, सुखदेव गोस्वामी की तुलना दे रहे हैं। जिस सुखदेव गोस्वामी उत्तम उत्तम महाभागवत, जिसके लिए सुत गोस्वामी पाद भागवत में उनके भी महिमा कीर्तन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जंग प्रवचन मनोवेद वेद वृत्तम दहीपायन विरह कातुराज भाव
पुत्रेति तन्मयतरोऽभिनेदु तं सर्वभूतो हृदयं मुनिमानतो अस्मिन्। उत्तम भाव मातृगर्भ से जन्म लेने के साथ ही साथ सुखदेव गोस्वामी पाद आकुमार बाल ब्रह्मचारी, और देखो मातृगर्भ से निकल करके जंगल की ओर दौड़ रहे हैं। जटाजूटधारी और सुंदर आंख जिनकी सुंदर वो वर्णन करते हैं। शास्त्र में भागवत में सुखदेव गोस्वामी के बाद सुंदर रूप भी वर्णन किया गया है। इतने सुंदर रूप जैसे मानो 16 साल की बालक के भांति हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ ऐसे सुंदर शरीरधारी सुखदेव गोस्वामी पाद अर्ध निमिलित नेत्र होते हुए जंगल के ओर दौड़ रहे। बोले जिनकी दर्शन के साथ ही साथ वृक्ष आदि पेड़ पौधे पशु पक्षी सब प्रेम में सरोवर हुए। देखो आश्चर्य की बात, जिनके दर्शन करने के साथ ही साथ, किंतु यहाँ पर टीकाकार भी वर्णन करते हैं वो पेड़ पौधे पक्षी आदि कोई सामान्य भी नहीं है। वो सब मानो जन्म जन्म मुनि लोग तपस्या आदि करके वह पेड़ पौधे पक्षी आदि रूप धारण करके वही सुखदेव गोस्वामी पाद की रास्ता में मानो विराजमान है। जंग प्रवचन्तु मुनिवेद अपेत कृत्वं दैपायनो विरह कातुराजुभावो पुत्रेति तन्मयतरोऽभिनेदु तं सर्वभूतो हृदयं मुनिमानतो अस्मिन्। सुत गोस्वामी पाद करें मेरे गुरु के महिमा श्रवण करो। हे शौनकादि ऋषि लोग हरि कथा श्रवण के पहले मेरे गुरु के महिमा श्रवण करो। पर मेरे गुरु कैसे? बोले जिनकी दर्शन के साथ ही साथ पेड़ पौधे पशु पक्षी सब प्रेम में द्रवीभूत हो। जिस गुरुदेव की किसी प्रकार जो है संस्कार नहीं, ना नाड़ी छेदन हुई है। जन्म ग्रहण के बाद एक संस्कार होता है मातृगर्भ से जन्म लेने के बाद, जिसके कहा जाता है एम्बुलेंस कोप है। वो भी नाड़ी छेदन भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना वो भी संस्कार हुई, कुछ नहीं है। और बालक भी कैसे, जैसे 16 साल की बालक की भांति इष्ट पुष्ट वरिष्ठ गरिष्ठ ऐसे दिव्य महान पुरुष है। और दौड़ रहे हैं जंगल के जंग प्रवृत्त मुनितम द्वैपायनो विरह कातर। और स्वयं वैष्णव गोस्वामी पाद उनके पिताजी हा पुत्र करके रोदन कर रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं। किंतु सुखदेव गोस्वामी पाद एक बार भी पीछे घूम करके नहीं देखा। और वो प्रतिध्वनि भी आ रहे हैं जब व्यासदेव जी कह रहे हैं हा पुत्र वो मेरे बेटा वो मेरे पुत्र कर रहे, उसमें प्रतिध्वनि एक आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तापस्य पुत्र परिवेदना। कौन किसके पुत्र है? कौन सा जन्म में तुम्हारे पुत्र था? ना इस जन्म में तुम्हारे भी पुत्र है। अरे कोई किसी के पुत्र नहीं होता है, वो तो कर्म के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में आ जाता है। तुम माया मोह से उसके पुत्र समझ रहे हो, तुम माया मोह से उसके क्या कर रहे हो? ये मेरा पति है, ये मेरा पत्नी है, ये केवल माया मोह ही मात्र कहा जाता है। और ये माया मोह ही बंधन के कारण मोहि बंधनम कारणम। संसार में जीव के बंधन के कारण क्या है? मोह जिसके घेर लेते हैं। कि कौन सा जन्म में तुम्हारे पुत्र था? आप बताओ ना। इस जन्म में पुत्र है, शरीर जन्म लिया, शरीर एक दिन नष्ट हो जाए, आत्मा के साथ कोई संबंध है? आत्मा के साथ तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं। आत्मा के संबंध है किसके साथ? भगवान के साथ संबंध है।
इस मानो प्रतिध्वनि वही कहने लगे एको जो आ रहे हैं, हा पुत्र हा पुत्र। वैष्णव करे हा पुत्र ओ माय सन, ओ माय पुत्र, मेरे पुत्र। किंतु प्रतिध्वनि का रहे तुम्हारे पुत्र नहीं। महाप्रभु जो सन्यास लेकर के चले गए, सची माता रोने लगी, निमाई निमाई निमाई। और प्रतिध्वनि कहे नाई नाई नाई। अंडरस्टैंड? प्रतिध्वनि सची माता कहे निमाई निमाई निमाई, और प्रतिध्वनि कहे नाई नाई नाई। वास्तव में सत्य है। इसलिए हम यही उदाहरण दे रहे हैं, जिस सुखदेव गोस्वामी पाद ऐसे उत्तम कोटि के भी भागवत कहा जाता है। और फिर कहा जाता है उत्तम कोटि के और एक भागवत के लिए कहा है मूर्छित कसा। मूर्छित कसा की तात्पर्य है उत्तम कोटि भागवत, किंतु तथापि संसार की कोई सामान्य वस्तु जो है उनके हृदय में रह जाता है, सात्विक गुण आदि रह जाता है। ये सात्विक गुण, माया के जो सात्विक गुण जब तक रहता है तब तक वो भगवत दर्शन व भगवत प्राप्ति के योग्य प्राप्ति नहीं करता। इसके उदाहरण दे रहे हैं, जब नारद ऋषि दासी पुत्र होकर के जन्म लिया। नारद ऋषि अपने जीवन चरित्र को सुना रहे हैं श्री व्यासदेव जी को। व्यासदेव सुनिए, जे मैं पूर्व कल्प में मैं दासी पुत्र होकर जन्म लिया और मेरे माँ संत महात्मा की सेवा के लिए निकटवर्ती गांव में आती थी। और उस समय में केवल मैं 5 साल के ही था। और मैं माँ के साथ मैं नित्य प्रत्यह संत दर्शन और संत महात्मा के निकट में आ जाता था। और संत महात्मा की ऐसे सुंदर मधुर व्यवहार जो है, प्रीति प्रेम प्रीति, और उसके द्वारा मैं स्वयं जो है आकृष्ट। और वो संत महात्मा मैंने थोड़ी सी सेवा भी करता था। संत महात्मा जो जिस पत्तल में प्रसाद पाते थे, उस पत्तल को मैं धो देता था। उनकी आचमन पत्र आदि को मैं साफ कर देता था। उनके उच्छिष्ट आदि मैं ग्रहण करता था, जिससे संत महात्मा संतुष्ट होकर के और मुझे मंत्र भी दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो, और अंत में मेरे माता जी की अंतर्ध्यान होने के पश्चात और मैं सब कुछ छोड़ करके संत महात्मा के साथ सर्वत्र मैं भ्रमण करते रहा। और अंत में मैं भगवान के निकट ही प्रार्थना किया, हे प्रभु एक बार कृपा करके अपने दिव्य दर्शन मुझे कराइए। तब उस समय स्वयं भगवान बिजली के भांति क्षणकाल के लिए ऐसे दिव्य दर्शन मुझे कराया। और भगवान के ऐसे दिव्य दर्शन करके मैं मूर्छित हो गई। पता नहीं कितने समय तक मूर्छित होकर के मैं पड़ा रहा। जब मेरा मूर्छा भंग हुई तब मैं भगवान कैसे वही लीला को, वही रूप को मैं स्मरण करने लगा। और भगवान को मैं स्मरण करने लगे, प्रभु आप कृपा करके वो रूप को जो आप दर्शन कराएं। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, और मेरे ये रूप के तुम्हारे दर्शन नहीं होगा। इस शरीर को तुम जब छोड़ दोगे और शरीर के छोड़ करके तुम दिव्य शरीर प्राप्त करके जब मेरे धाम में आओगे, वैकुंठ धाम में आओगे, तब मेरे स्वरूप के तुम दर्शन करोगे। तो उस दिन से मेरा हृदय बहुत दुखित हो गया। ओहो, भगवान के पुनः दर्शन नहीं। से वनस्तु सत्य को वासो। नारद ऋषि कहने लगे, व्यासदेव मैंने सोचा वनस्तु सत्य को वासो, वन में एकांत तो मैं अकेला रहूं। गायत्री और भगवान की लीला आदि कीर्तन।
ये जो मेरे मन में एक वासना आ गई, इच्छा क्या हुई, वनस्तु सात्विक वास, सात्विक वास है, ये भी माया के एक गुण कहा जाता है। इसलिए नारद ऋषि के यही विचार के कहा जाता है वो भी उनके आवश्यक है। किंतु तथापि नारद ऋषि के कहा जाता है उत्तम भागवत। किंतु तथापि हमारे आचार्य जो पाद कहते हैं ये तीनों जो भागवत, उत्तम भागवत की जो मैंने कहा, ये तीनों उत्तम भागवत की कैटेगरी कैसे बताया गया, उत्तम उत्तम भागवत, उत्तम उत्तम भागवत जिसे कहा जाता है भागवत, भागवत और एक भगवत पार्षद देव प्राप्त। ये नारद ऋषि के जैसे नारद या गोपी की नारद, और दूसरी उत्तम भागवत निर्धुत कषाय सुखदेव गोस्वामी, और तीसरी मूर्छित कषाय, यही नारद ऋषि की दासित्र की जो कथा जो सुनाया इसी का। ऐसे उत्तम भागवत की दर्शन प्राप्ति करना, दर्शन कैसे संभव नहीं। जन्म जन्म भजन करते करते वे कृपा करके जब हमें दर्शन देंगे तब समझ है। इसलिए ये समस्त सुंदर विचार को लेकर के चले, जीवन में भजन साधन करते करते भगवान ही कृपा करके हमें गुरु के दर्शन करा देते हैं, और उनके तब भगवान की कृपा से ऐसे महान भागवत के जो है दर्शन हो जाता है, और उनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही कह करके मैं अपने वचन के यहाँ पर विराम देता हूँ। वक्त लोग अभी तो भी भजन नहीं किया, सब बैठे हुए हैं सुबह से लेकर के अभी तक हमारे है। So many devotees, they are staying here, and I am complete selfish person, and I am speaking, but they did not eat. I did not thinking about today, and they are hungry. So I will not take too much of your time. So all you take prasad. Then again 5:30, all you come and listen Hari Katha and offer your Puspanjali, lotus feet of our Guru Varga, Guru Parampara. Guru Puja means this way, you have to Guru Puja in your Guru Parampara. Not only your Guru Parampara. Gurudev, and you receive Diksha mantra from that Guru, that is called that Guru Puja. Or then Gurudev, Param Gurudev, then Paramashti Gurudev. In this way, Guru Parampara, you have to offer your Puspanjali, then offer your flowers. Suman, and Sundar Main, केवल एक फूल लेकर के गुरु के चरण में अर्पित कर दिया, वो ठीक नहीं। वो देखो एक्सटर्नल कहा जाता है। गुरु पूजा की तात्पर्य जो होता है सुंदर पवित्र मन के द्वारा गुरु के चरण में अर्पित कर देना है, और यही गुरु पूजा की यथार्थ है। और केवल एक पुष्प नहीं, कम से कम 108 फूलों के द्वारा गुरु पूजा होती है। कितने? 108। एवरीबॉडी हैव टू कलेक्ट 108 फ्लावर्स एंड ऑफर टू लोटस फीट ऑफ गुरु। बोलो श्री गुरुदेव की जय। जय श्री राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओके, हरि बोल, धन्यवाद प्रणाम। अभी हमारे यहाँ पर बहुत भक्त लोग जो है अभी बैठे हैं, सुबह से जो है कोई प्रसाद भी नहीं लिया, हाँ कुछ खाया है, अभी हवन किया था आज, कुछ लोग भिक्षा मंगला दिया, इससे हवन किया। ये लोग जो उधर भी प्रसाद भी मिल जाता बैठे हुए हैं, साधक कुछ की मानी जाती है। सब भक्त लोग आप बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छी तरह से उत्सव को मना रहे हैं। सुन करके बहुत प्रसन्न हुई, गुरु महाराज भी प्रसन्न हुई। गुरु परंपरा के हृदय पुष्प चढ़ाइए। जय जय श्री राम। आप लोग भी मुझे आशीर्वाद करें।
ये मैं भी आप लोग के भांति ऐसे सरल हृदय में गुरुदेव की भी सेवा कर सकूं। आज के दिन में मैं भी गुरुदेव के निकल प्रार्थना करता हूँ ये आप लोग के भांति मैं भी गुरुदेव की सेवा कर